अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम आपके लिए फोर्थ जनरेशन किया ग्रैंड कार्निवल का रिव्यू लेके आए हैं। ये गाड़ी अपनी प्रीवियस जनरेशन से, जो कि थर्ड जनरेशन थी, उससे 1.6 इंचज़ लेंथ में ज़्यादा और 1.2 इंचज़ व्हील बेस में ज़्यादा है। इस गाड़ी की कैटेगरी MPV मल्टी सीटर है, जिसको हम मल्टीपर्पज़ व्हीकल भी कहते हैं। उसके अलावा ये गाड़ी जो है रिसेंटली किया ने कोरिया से इंपोर्ट की है और ये कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट है, लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी नहीं है ये। उसके अलावा गाड़ी के फ्रंट की बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर ड्यूल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स दिए गए हैं। नीचे जो है वो DRLs हैं जो कि इंडिकेटर्स का काम भी करती हैं। उसके अलावा नीचे फॉग लैंप दिए गए हैं। इस गाड़ी के अंदर मैसिव ग्रिल आती है जो कि क्रोम पेंटेड है। उसके अलावा गाड़ी के इंजन की बात करता चलूँ तो ये गाड़ी 3.5 लीटर स्मार्ट स्ट्रीम टेक्नोलॉजी के साथ आ रही है, जो कि 272 bhp प्रोड्यूस करती है और 332 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। जो इसकी प्रीवियस जनरेशन थी वो 3.3 लीटर लैम्डा 2 टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस थी और इस गाड़ी के अंदर 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आ रहा है। उसके अलावा गाड़ी की इंसुलेशन को मज़ीद बेहतर करने के लिए इसमें इंसुलेशन हीटिंग पैड दिया गया है हुड पे और इस गाड़ी के अंदर ड्राई बैटरी आ रही है। उसके अलावा गाड़ी का इंजन भी आप देख सकते हैं। गाड़ी के रेयर पे कम्बिनेशन टेल लैंप्स दिए गए हैं और गाड़ी के नीचे लेफ्ट साइड पे कार्निवल की बैजिंग है और इसके इंडिकेटर, जिसको रिपीटर लाइट्स कहते हैं, वो नीचे दिए गए हैं। साथ में रिफ्लेक्टर है और फॉग लैंप है। उसके अलावा रेयर बम्पर पे पार्किंग सेंसर दिए गए हैं और नीचे रिफ्लेक्टर दिया गया है। गाड़ी की राइट साइड पे V6 की बैजिंग है क्योंकि ये गाड़ी 6 सिलेंडर इंजन के साथ आ रही है। गाड़ी की जो गाड़ी का स्पॉइलर है, रेयर स्पॉइलर, उस पर ब्रेक माउंटेड लैंप दिया गया है और साथ में जो है हिडन वाइपर है। गाड़ी के अंदर रेयर व्यू कैम दिया गया है और गाड़ी की जो टायर प्रोफाइल है वो 235/60 R18 है और इस गाड़ी कॉन्टिनेंटल का इंपोर्टेड टायर आ रहा है क्रॉस कॉन्टैक्ट और ड्यूल टोन कलर में इसका अलॉय रिम दिया गया है। उसके अलावा बॉडी कलर में साइड मिरर्स दिए गए हैं विद टर्न सिग्नल्स और इसका जो बॉटम है वो पियानो ब्लैक कलर का है और ये हीटेड मिरर्स के साथ आ रहे हैं इसके साइड मिरर्स। गाड़ी का जो ए पिलर है वो पियानो ब्लैक कलर का है और गाड़ी की रूफ पे रूफ रेल्स दिए गए हैं। उसके अलावा गाड़ी की जो साइड पे पैनल्स चल रहे हैं उस पे डोर पे वो प्लास्टिक और क्रोम स्ट्रिप्स के साथ आ रहे हैं। गाड़ी के जो हैंडल हैं वो ड्यूल टोन है, क्रोम पेंट और बॉडी कलर के। उसके अलावा रेयर पे भी एक क्रोम की प्लेट चल रही है जिसके अंदर डायमंड का टेक्सचर दिया गया है, जो कि गाड़ी के C पिलर को कनेक्ट करती है, जो गाड़ी का रेयर पार्ट है उसके साथ। उसके अलावा गाड़ी के जो साइड डोर्स हैं वो स्लाइडिंग डोर्स हैं, जिसको आप ऑटोमेटिकली भी ऑपरेट कर सकते हैं। गाड़ी के रेयर स्लाइडिंग डोर्स में भी स्मार्ट एंट्री दी गई है और इनमें भी वेलकम लाइट्स की ऑप्शन दी गई है। उसके अलावा गाड़ी का टेल गेट भी स्मार्ट टेल गेट है, जिसको आप ड्राइवर साइड से भी ओपन और क्लोज कर सकते हैं और अंदर बटन भी दिया गया। उसके अलावा गाड़ी के अंदर जो है वो साइड पे स्टोरेज दी गई है लेफ्ट साइड पे और गाड़ी जो है वो 4 रोज, क्योंकि गाड़ी 11 सीटर है इस वजह से इस गाड़ी के अंदर 4 रोज हैं और रेयर रो के लिए भी 2 सीट बेल्ट दिए गए हैं और इसकी सीट्स को आप रिक्लाइन और डिक्लाइन भी कर सकते हैं। अगर आप इस गाड़ी की सीट्स को रिक्लाइन करते हैं तो आपके पास स्पेस बिल्कुल भी नहीं बचती पीछे, बूट स्पेस। इसी तरह जो एंड वाली रो है उसके दरमियान में लेग रूम भी काफ़ी कम दिया गया है। अडल्ट जो है वो पीछे नहीं बैठ सकते। इसी तरह आप इसका ये जो स्ट्रैप दिया गया है, इसको अगर आप खींच के इसको डिक्लाइन करें तो आपके पास एक डिसेंट बूट स्पेस बन जाता है और आप अच्छा जो है वो लगेज इसके अंदर अपना कैरी कर सकते हैं। इसी तरह स्मार्ट टेल गेट का जो बटन है वो भी दिया गया और इसको आप डायरेक्ट यहाँ से लॉक भी कर सकते हैं। गाड़ी के ड्राइविंग डोर की तरफ आ जाएं तो इस डोर के अंदर 4 विंडोज़ फुली ऑटो दी गई हैं। विंडोज़ लॉक का ऑप्शन दिया गया है, सेंट्रल लॉकिंग की ऑप्शन है और साइड मिरर्स के कंट्रोल दिए गए हैं। उसके अलावा गाड़ी के अंदर मेमोरी सीट्स भी आ रही हैं क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जिसको GLS प्लस कहा जाता है और इसका जो बेस वेरिएंट है वो GLS है।
GLS प्लस के अंदर 4 वे लंबार सपोर्ट आती है और इसकी सीट्स भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। ये गाड़ी ड्यूल टोन लेदर में आ रही है और ये जो लेदर का कलर है ये मार्शियन ब्राउन है। इसमें जो बेसिक वेरिएंट है GLS उसके अंदर सैडल ब्राउन आ रहा है। उसके अलावा गाड़ी के अंदर जेन्युइन फ्लोर मैट्स आ रहे हैं, बोनट का लैच दिया गया है। और अगर इसके ड्राइवर साइड पे आ जाएं तो दो जो हैं वो स्लाइडिंग डोर्स के ऑप्शन दिए गए हैं ओपन और क्लोज के लिए। एक ट्रंक का ऑप्शन दिया गया है और पावर डोर जो ट्रंक है उसको भी कर सकते हैं लॉक। उसके अलावा गाड़ी के ट्रैक्शन को मज़ीद बेहतर करने के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया। गाड़ी के स्टीयरिंग की बात करता चलूँ तो लेफ़्ट साइड पे गाड़ी के मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं, वॉइस कमांड है, मोड है, वॉल्यूम अप डाउन, ट्रैक चेंज कर सकते हैं, कॉल अटेंड और हैंग कर सकते हैं। उसके अलावा राइट साइड पे आ जाऊँ तो राइट साइड पे क्रूज़ कंट्रोल के ऑप्शंस दिए गए हैं और जो इसका स्पीडोमीटर है उसको भी आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा दरमियान में किया का लोगो दिया गया और इसका जो स्टीयरिंग है वो फुली लेदर्ड कवर है। एक एयर बैग ड्राइवर साइड पे दिया गया है स्टीयरिंग व्हील के अंदर, दूसरा एयर बैग पैसेंजर साइड पे दिया गया है फ्रंट पे, और जो फ्रंट पे तीसरा एयर बैग है वो नी एयर बैग है जो कि ड्राइवर साइड पे दिया गया। और गाड़ी में टोटल 8 एयर बैग्स दिए गए हैं जिसमें कर्टन एयर बैग्स भी मौजूद हैं। गाड़ी स्मार्ट एंट्री के साथ आ रही है और इसके अंदर पुश स्टार्ट का बटन भी दिया गया है। गाड़ी में 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट दिया गया है जिसके अंदर आप एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो को विद ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा गाड़ी के अंदर 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आ रहा है और ये डायल टाइप में है। अगर आप इसके GLS पे जाते हैं तो उसके अंदर आपको लेदर रैप नॉब मिलेगी। ऑटो पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड है और ड्राइविंग मोड आप इस गाड़ी के इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा शिफ्ट बाय वायर टेक्नोलॉजी आ रही है इस गियर के अंदर जिसके अंदर मैकेनिकल इंटरफेरेंस बहुत कम होती है और गाड़ी जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली आपके गियर को एंगेज कर रही होती है। फ्रंट पे 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है और नीचे वायरलेस चार्जर की ऑप्शन दी गई है। साथ में 2 चार्जिंग स्लॉट्स दी हैं और एक जो है USB स्लॉट है जिसके साथ आप अपना कोई भी इंफोटेनमेंट डिस्प्ले पे USB वगैरह लगा के कुछ भी प्ले कर सकते हैं। गाड़ी का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके अंदर 2 जो है LED लाइट्स दिए गए हैं जिसको हम रीडिंग लाइट्स भी कहते हैं। उसके अलावा रेयर और फ्रंट दोनों के सनरूफ के कंट्रोल भी आप फ्रंट से कर सकते हैं। उसके अलावा गाड़ी के जो सन वाइजर दिए गए हैं उसके अंदर भी लाइट्स की ऑप्शन दी गई हैं लेकिन वो लाइट्स को आप मैनुअली चला सकते हैं बटन के साथ, ऑटोमेटिकली वो स्वाइप करने से नहीं चलती। उसके अलावा गाड़ी की विंड स्क्रीन अकॉस्टिक फिल्म में आ रही है और इसका जो रेयर व्यू मिरर है वो भी ऑटो डिमिंग है और फ्रेमलेस दिया गया। गाड़ी में डिसेंट आर्मरेस्ट दिया गया है और रेयर पे 2 कप होल्डर भी दिए गए हैं। ये रेयर पैसेंजर्स के लिए दिए गए हैं 2 कप होल्डर, फ्रंट ड्राइवर और पैसेंजर के लिए 2 कप होल्डर दिए गए हैं। एक लेफ्ट साइड पे चार्जिंग स्लॉट है और एक राइट साइड पे है। उसके अलावा ये दरमियान में वायरलेस चार्जिंग की लाइट चलती है इसके अंदर और USB स्लॉट है जिसमें आप कोई भी इंफोटेनमेंट डिस्प्ले से रिलेटेड आप कोई भी चीज़ इसमें प्ले कर सकते हैं। और डिसेंट साइज का जो है वो आर्मरेस्ट दिया गया और उसके नीचे डिसेंट साइज की स्टोरेज भी दी गई है। उसके अलावा गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं इसका ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल है, रेयर और फ्रंट दोनों पे डिफोगर्स दिए गए हैं। आप इसका टेम्परेचर सिंक कर सकते हैं पैसेंजर और ड्राइवर साइड का। उसके अलावा डिजिटल स्पीडोमीटर की ऑप्शन दी गई है। TFT 4.2 इंचेस का इसका TFT डिस्प्ले है जो कि दरमियान में जितनी भी ड्राइविंग इंफॉर्मेशन है वो दे रहा है। बाकी जो इसकी TFT की इंफॉर्मेशन हैं वो आप देख सकते हैं।
क्लस्टर चेंज कर सकते हैं, लाइट्स है, ड्राइवर असिस्टेंस दी गई है, लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं आप। स्पीडोमीटर की जो ब्राइटनेस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ड्राइविंग मोड में आपके पास 4 ड्राइविंग मोड्स हैं। इको स्पोर्ट्स मोड है, स्मार्ट मोड है जो कि न्यू एंटर किया गया है और न्यू एडिशन है इस गाड़ी के अंदर, और नॉर्मल मोड है जिस तरह आप नॉर्मल ड्राइव करते हैं। स्मार्ट मोड इसका ये 3.5 लीटर जो स्मार्ट स्ट्रीम टेक्नोलॉजी आ रही है इसके अंदर ऐड किया गया है। इससे पहले जो 3.3 लीटर वाला वेरिएंट था उसमें ये मोड नहीं था। उसके अलावा इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो टिल्ट और टेलीस्कोपिक है, और स्टीयरिंग व्हील में पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं। इस गाड़ी का जो रिमोट है, इस गाड़ी के साथ 2 रिमोट आ रहे हैं, और इसके रिमोट के अंदर लॉक अनलॉक का बटन दिया गया है। नीचे जो है वो होल्ड करके आप इसका ट्रंक रिलीज़ कर सकते हैं। उसके अलावा 2 स्लाइडिंग डोर्स जो हैं उसके कंट्रोल दिए गए हैं, और आप खड़ी गाड़ी का एसी ऑन कर सकते हैं होल्ड बटन दबा के। उसके अलावा जो सेकंड रो है इस गाड़ी की, उसके अंदर भी हीटेड सीट्स दी गई हैं, लेकिन फ्रंट में हीटेड और वेंटिलेशन दोनों सीट्स दी गई हैं, और एक बटन के प्रेस से आप जो है वो इसका स्लाइडिंग डोर क्लोज कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि आप एक बटन के थ्रू जो है डोर को क्लोज कर सकते हैं। उसके अलावा इसके डोर के बिल्कुल ऊपर आपको जो है वो टेम्परेचर का नज़र आएगा, जिससे आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं और अपना एसी का जो है वो ब्लोअर वगैरह या उसकी जो स्पीड है उसकी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा रूफ पे जगह जगह आपको जो है इसके एसी के वेंट्स नज़र आएंगे, और दरमियान में 2 रीडिंग लैंप्स दिए गए हैं, और साथ में जो है रेयर सनरूफ है उसका कंट्रोल भी दिया गया है। एक लेफ्ट साइड पे दिया गया है एसी वेंट, और पीछे चार्जिंग स्लॉट भी दी गई है, और 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं, और नीचे कुछ स्टोरेज दी गई है। उसके अलावा रेयर पे भी जो है वो डिसेंट दी गई है, लेग रूम भी डिसेंट है, और हेड रूम तो वैसे भी, क्योंकि ये एमपीवी कैटेगरी की गाड़ी है इस वजह से इसका हेड रूम भी काफ़ी अच्छा है। इसकी जो फ्रंट सीट्स हैं वो वेंटिलेशन है, इस वजह से इसके अंदर परफोरेटेड सीट आ रही हैं, और रेयर पे जो है वो हीटेड सीट्स हैं। और इसके विंडो के कंट्रोल दिए गए हैं, और साथ में जो है 3 वे आप उसकी जो हीटिंग है उसको एडजस्ट कर सकते हैं आप सीट्स की। साथ में क्रोम हैंडल दिया गया है, लैच दिया गया है डोर को ओपन करने के लिए, और एक ग्रिप हैंडल दिया गया है जो कि एंट्री और एग्जिट के दौरान जो है आपको मदद देता है गाड़ी के अंदर। उसके अलावा सीट के पीछे चार्जिंग स्लॉट दी गई है जो कि ड्राइवर साइड पे भी है और पैसेंजर साइड पे भी है। उसके अलावा जो पैसेंजर साइड की सीट्स है उसको आप पीछे से भी जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, या सीट को आगे या पीछे मूव करवा सकते हैं। इसकी जो सीट्स हैं उसमें आर्टिफिशियल लेदर है, और डैशबोर्ड में हाइड्रोग्राफिक जो है वो वुड यूज़ की गई है। उसके अलावा रेयर पे जो है वो प्राइवेसी कर्टन्स दिए गए हैं।
उसके अलावा अगर आपने थर्ड रो को अप्रोच करना है तो आप सेकंड रो जो है वो इजीली उसको आगे को मूव करवा के पीछे जो है वो जा सकते हैं। और जो थर्ड रो है वो भी एडजस्टेबल है, मतलब उसको भी आप जो है वो इजीली पीछे की तरफ रिक्लाइन भी कर सकते हैं और डिक्लाइन भी कर सकते हैं। साथ में दोनों साइड पे 3-3 कप होल्डर्स दिए गए हैं गाड़ी में, और क्वार्टर ग्लास पे भी कर्टन, प्राइवेसी कर्टन दिया गया है, और ऊपर रीडिंग लैंप्स भी दिए गए हैं, और साथ में जो है एसी के वेंट भी दिए गए हैं। एंड पे इस गाड़ी की प्राइस की बात करूं तो अगर आप GLS प्लस वेरिएंट लेना चाहते हैं तो वो आपको 95,39,000 का कॉस्ट करेगा, और इसी तरह अगर आप इसका बेस वेरिएंट GLS लेना चाहते हैं तो वो आपको 87,39,000 का कॉस्ट करेगा, जो कि इसकी इनवॉइस प्राइस है। उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।